हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल भाटी इंग्लिश क्लासेस पर। मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक और सेशन। वो जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ थी उसको मैं आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 4 पे पहुँच चुका हूँ। इससे पहले पार्ट 3 तक मैं डाल चुका हूँ। प्रीवियस ईयर जितने भी वन वर्ड आए हुए हैं 2015 ईयर को मैं लेके चल रहा हूँ अभी, उसके बाद 2016 कंटिन्यूसली इसी क्रम में हम चलते रहेंगे और इसी प्रकार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। जितने भी सब्स्टिट्यूशन हैं या जितने भी नए बनेंगे सब कुछ मैं आपको क्लियर कराऊंगा। उसके बाद ईडियम्स ऐसे ही हम चीज़ों को लेकर चलेंगे। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको परेशान नहीं होना है भाई, से ध्यान से देखना है सिर्फ। पीडीएफ आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल का, वहाँ जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है भाई, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, मेरा नाम इंग्लिश भाई सुबोध भाटी। क्वालिफाइड एग्जाम्स आप देख सकते हैं, MTS, CHSL, CPO, CGL, IB, ये 4-5 एग्जाम में क्लियर कर चुका हूँ भाई। तो मैं जानता हूँ कि किस तरह से आपको पढ़ाना है, क्या कंटेंट आपको प्रोवाइड कराना है भी मैं जानता हूँ। देखिए यूट्यूब पर क्या चल रहा है भाई, कुछ पता नहीं है, बेफालतू की चीज़ें पढ़ा रहे हैं, आपके एग्जाम्स में आती नहीं है। तो कम से कम वो पढ़ो जो सॉलिड है। ठीक है, और ऐसे टीचर से पढ़ो जो अपने आप कोई एग्जाम क्वालिफाइड कर चुका हो, सिलेक्टेड हो चुका हो भाई। और मैंने अपने इन सभी एग्जाम से रिलेटेड वीडियो भी डाल रखे हैं, आप वहाँ जाकर प्रूफ भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना फर्दर देरी के स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और मेरे सेशंस का एक और इम्पोर्टेंट आपको फ़ायदा मिलेगा कि मैं एक क्वेश्चन के जितने भी 4 ऑप्शन होते हैं, चारों के चारों को आपको क्या कराता हूँ, समझाता हूँ। उससे क्या होगा, 15 क्वेश्चन मैं सब्स्टिट्यूशन करा रहा हूँ, तो 15 चौका 60 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला वन वर्ड क्या है हमारा, पहला वन वर्ड हमारा है, ये ईयर 2015 के अभी चल रहे हैं। चलिए भाई, पहला अ सॉन्ग संग एट द डेथ ऑफ ए पर्सन, कह रहा है एक सॉन्ग जो किसी व्यक्ति की मृत्यु पर गाया जाता है उसे क्या बोलते हैं। अब देखिए जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं सबका मतलब ही कविता होता है। ओड मन भी, लिटर्जी भी, एलिजी भी और सन्नेट, सब कविता को बोलते हैं। अब कविता बोलते हैं, फिर इनमें डिफरेंस क्या है वो डिफरेंस देखते हैं। अगर देखिए मैं ओड की बात करता हूँ, इस ओड की, तो ये जो ओड है भैया, ये ओड वो वाला एक कविता है जो किसी के लिए प्रेजिंग में गाई जाती है, किसी की प्रेज में गाई जाती है, किसी की प्रशंसा में हम गाते हैं। ठीक है, तो उसे ओड बोलते हैं। तो यहाँ प्रशंसा की बात नहीं है, इट विल नॉट अवर आंसर। लिटर्जी की अगर बात करते हैं कि लिटर्जी होता है, ईसाई जो अपनी प्रार्थना करते हैं उसे बोलते हैं लिटर्जी, जो उनका रीति होती है प्रार्थना करने की या गिरजाघर में होने वाली विशेष पूजा, उसे लिटर्जी बोलते हैं। तो इट विल नॉट अवर आंसर, ये सब आपके एग्जाम में पूछे गए वर्ड हैं भाई, इसलिए ध्यान समझते रहना, ये भी नहीं होगा। सन्नेट की अगर बात करते हैं, देखिए सन्नेट क्या होता है, 14 लाइन की कविता को बोलते हैं। 14 लाइन की जो पोयम होती है हमारी, उसे हम बोलते हैं सन्नेट। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो एक हमारा आंसर बता एलिजी। एलिजी एक ऐसी पोयम होती है, अ पोयम संग एट द डेथ ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति की मृत्यु पर ये गाई जाती है भाई। ठीक है, इसे शोक गीत भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, शोक गीत। ठीक है भाई, आपकी समझ में आए होंगे चारों ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इनसे रिलेटेड पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो परेशान नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। द पीरियड बिटवीन टू रीजन्स, दो रीजन्स के बीच के समय को, दो शासनकाल के बीच के समय को क्या कहते हैं भाई, चलो देखते हैं आप इसे क्या बोलते हैं। सबसे पहला वर्ड आपके सामने लिखा इरा। देखो इरा, देखो इरा जो होता है भाई युग होता है, युग, ये पूरे युग की बात करता है, दो शासनकाल के बीच की बात नहीं करता। तो इट विल नॉट अवर आंसर। नेक्स्ट वर्ड आपको देखा इंटरमिशन। देखिए इंटरमिशन की अगर बात करते हैं, इंटरमिशन जब आप कभी हॉल वगैरह में जाते होंगे अकेले या कपल्स जाते हैं आप लोग, तो वहाँ पे आपने देखा होगा मूवी के बीच में क्या होता है, एक पार्ट मूवी से इंटरमिशन के पहले होता है, एक इंटरमिशन के बाद। तो जो कोई मूवी देखता है उसके बीच में जो कॉल आता है उसे इंटरमिशन बोलते हैं। इट विल नॉट अवर आंसर भाई। चलिए आगे देखते हैं एनाक्रोनिज्म। देखिए एनाक्रोनिज्म की अगर बात करें, क्रोनो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ क्रोनो वर्ड होता है भैया, ये क्रोनो वर्ड, ये आपके रूट वर्ड है, इनके ऊपर भी मैं काम करूँगा। तो वो हमेशा टाइम की बात करता है, किसकी बात करता है, टाइम की बात करता है। और भैया एनाक्रोनिज्म, इसका मतलब हो जाता है बेटा कि हम जो तिथि या समय में जो कभी गलती हो जाती है, त्रुटि होती है हमें, जब हम समय और तिथि के बारे में पता नहीं लगा पाते एक्चुअली, उनकी अशुद्धता को हम क्या बोलते हैं, एनाक्रोनिज्म बोलते हैं। काल भ्रम भी से हम बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, काल भ्रम। तो इट विल नॉट अवर आंसर। तो हमारा एक ऑप्शन बचा इंटरेगनम। इंटरेगनम माने होता है दो शासन कालों के बीच का समय। अंडरस्टैंड। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़े। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट आपका आया अ पर्सन हु हैज़ हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड। एक ऐसा व्यक्ति जिसके एक से ज़्यादा अंग क्या हो भैया, कटे हुए हों, अंग कटे हुए हों।
ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो अब इसके ऑप्शन देखते हैं, देखिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं हैंडीकैप में। हैंडीकैप जो होता है भाई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बचपन से ही लंगड़ा हो। बात समझ में आ रही है? तो हैंडीकैप व्यक्ति तो हमारा नेचुरली ऐसी है हुआ है, उसका अंग कटा हुआ थोड़ी है, तो इट विल नॉट अवर आंसर। लिम्बर की अगर बात करते हैं, लिम्बर एक ऐसा वर्ड है, इसका मतलब होता है लचीला कोई चीज हो। कैसी हो? जो कोई लचीली चीज होती है उसे बोलते हैं हम लिम्बर। तो लचीला कह सकते हैं आप। एक और है इसका, इसके लिए वर्ड तीव्र, तेज हो कोई चीज, उसके लिए हम लिम्बर का यूज करते हैं। ठीक है भाई, तो शार्प हो जाएगा। ये सब लिम्बर के हमारे सिनोनिम होते हैं। फैटलिस्ट की अगर बात करते हैं, देखिए फैटलिस्ट होता है भाग्यवादी। कैसा इंसान? जो भाग्य में विश्वास रखता है उसे अपने फैटलिस्ट बोलते हैं। तो इसकी तो सेंस ही नहीं आ रही है, तो तीन ऑप्शन नहीं होगी। एक बड़ा एम्प्यूटी, एम्प्यूटी विल बी अवर करेक्ट आंसर। एम्प्यूटी मीन्स अ पर्सन हु हैज हैड वन और मोर लिम्बर्स रिमूव्ड। एक ऐसा व्यक्ति जिसके एक या एक से अधिक अंग कटे हुए हों, दैट्स कॉल्ड एम्प्यूटी। अंडरस्टैंड? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया है 4, और ये 4 ऑप्शन हमसे क्या कह रहा है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। चलिए भाई, 4 में से कह रहा है अ स्टेटमेंट इन विच यू से द सेम थिंग ट्वाइस इन डिफरेंट वर्ड्स। एक ऐसा कथन, एक ऐसा इन विच जिसमें यू से तुम कहते हो द सेम थिंग, एक ही चीज को ट्वाइस, 2 बार, इन डिफरेंट वर्ड्स, मतलब एक ही चीज को 2 बार कहते हैं डिफरेंट शब्दों के साथ, तो उसे क्या बोलते हैं? चलिए भाई इसके बारे में देखते हैं। तो रिपीटिशन से हम कंफ्यूज होते हैं। देखिए रिपीटिशन का मतलब होता है एक ही बात का दोबारा रिविजन करना। जैसे मैंने कहा राम मंदिर जाता है, फिर मैं दोबारा दोहरा दूँ राम मंदिर जाता है, तो वो रिपीटेशन होता है। तो ये तो वो डिफरेंट वर्ड्स नहीं दे रहा है भाई, तो इट विल नॉट अवर आंसर। टीमैरिटी क्या होता है कि टीमैरिटी वर्ड जो बनना, टीमैरिटी वर्ड जो है इसका मतलब होता है उतावलापन। इसका मतलब क्या होता है? जल्दबाजी में हम काम करते हैं, जब हम उत्साह में होते हैं, तो जल्दबाजी में जब काम करते हैं उतावलापन को, उसे बोलते हैं हम टीमैरिटी। इट विल नॉट अवर आंसर। टैरेगन, देखिए टैरेगन की बात करते हैं, एक टाइप ऑफ प्लांट होता है ये जो मेडिसिन में यूज करता है। एक टाइप ऑफ प्लांट मेडिसिन फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। ये कहाँ पाया जाता है? नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। एक प्रकार का क्या होता है? लीव्स होती है, ठीक है, जो किस में काम करती है भाई? तुम्हारी हमारी मेडिसिन में काम आती है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो अब एक हमारे पास ऑप्शन है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी मतलब क्या हो गया भाई? टोटोलॉजी जो होता है, लॉजी माने अध्ययन, टोटो, ठीक है, तो मतलब एक ही बात को दो बार डिफरेंट शब्दों में कहना ही टोटोलॉजी कहलाता है। ठीक है भाई, तो चलिए इट विल बी अवर करेक्ट आंसर फिर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है एन एरर और मिसप्रिंट इन प्रिंटिंग और राइटिंग। ठीक है, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार एसएससी पूछ चुका है भाई ऐसे। एन एरर और मिसप्रिंट इन प्रिंटिंग और राइटिंग, कह रहा है कि लिखने या छपने में कोई गलती हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं भैया? पहला वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है, कौन सा वर्ड लिखा हुआ है आपके सामने? जार्गन। क्या लिखा हुआ है? जार्गन। जार्गन का मतलब होता है शब्द जाल। क्या होता है? जब शब्दों का जाल आपके सामने हो, बहुत सारे शब्द आपके सामने रख दिए जाएं, डेट्स कॉल्ड जार्गन। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने क्या है? एक्सियम। एक्सियम का मतलब स्वयं किसी बात को सिद्ध कर देना, ट्रू बात हो जाए, वो बिल्कुल सच्ची बात हो उसे सिद्ध कर देना, स्वतः सिद्ध, डेट्स कॉल्ड एक्सियम। ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने लिखा हुआ है एजेंडा। देखिए एजेंडा इंपॉर्टेंट वर्ड है। एजेंडा का मतलब होता है भैया घोषणा पत्र। क्या होता है इसका मतलब? घोषणा पत्र। राजनीतिक पार्टी ऐसे जारी करते हैं कि एजेंडा जारी कर दिया। इट विल नॉट अवर आंसर। नेक्स्ट इराटम। इराटम मतलब जो होता है, ये बिल्कुल सही है। देखिए एरर से बना इराटम, ई डबल आर से ही आप समझ जाना, ऐसे याद रखा करो चीज़ों को। तो वह एन एरर और मिसप्रिंट इन प्रिंटिंग और राइटिंग। इट विल बी अवर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है वन हु इज नोन वाइडली। वन हु इज नोन, एक ऐसा व्यक्ति जो जाना वाइडली, दूर दूर तक, बट यूजुअली, बस सामान्यतः, अनफेवरेबली इज। देखिए एक ऐसा व्यक्ति जिसे सब जानते हैं, बट किसमें? अनफेवरेबली, मतलब उसका फेवर नहीं करते, मतलब उसे जानते तो हैं पर वो प्रसिद्ध तो है, पर वो प्रसिद्ध कैसे है? एक ऐसे तरीके में जो गलत तरीके से प्रसिद्ध होना। ऐसे आपके देखिए 2 तरह से प्रसिद्ध होता है आदमी। एक तो होता है अच्छे काम करके प्रसिद्ध होना, जैसे कि आप आईएएस बन जाए तो आप फेमस हो जाएंगे, उसे बोलते हैं फेमस। एक प्रसिद्ध होना होता है जब आप किसी का मर्डर कर दो, है ना, ऐसे किसी को पीट दो, ऐसे असामाजिकता तो हमारे गांव में, आपके गांव में खूब मिलते होंगे, बहुधा अब्यूंडेंस प्रचुर मात्रा में भरे पड़े हैं। उन्हें हम बोलते हैं नोटोरियस। क्या बोलते हैं? नोटोरियस। वे चाहते हैं कि हम प्रसिद्ध हो, बट कैसे तरीके से? गलत तरीके से। तो इट विल बी, इसका आंसर होगा नोटोरियस। और ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। एक लिखा हुआ है टर्निश्ड। क्या लिखा है? टर्निश्ड। टर्निश्ड का मतलब होता है कलंकित। क्या होता है? जो कलंकित होता है उसे बोलते हैं टर्निश्ड। ठीक है भाई, तो याद रखना। फेमस तो आप जानते ही हैं, प्रसिद्ध, अच्छे तरीके से प्रसिद्ध होना, गुड वे में तो फेमस और गलत वे में तो नोटोरियस। इलस्ट्रियस इंपोर्टेंट है। इलस्ट्रियस बेटे ये आपके स्पेलिंग एरर में भी पूछा जाता है। इलस्ट्रियस का मतलब होता है शानदार। क्या होता है इसका मतलब? शानदार या प्रसिद्ध या चमकीला।
तो भैया ये हमारे आंसर नहीं होगी, आंसर होगा नोटोरियस। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, रब और वाइप आउट। रब माने मिटाना और या वाइप आउट माने मिटा देना होता है। तो इसके अब ऑप्शन देखते हैं। रिमूव, देखो रिमूव का मतलब किसी चीज़ को खत्म कर देना होता है, ना कि मिटाना होता है। तो रिमूव हमारा आंसर नहीं होगा। टर्मिनेट का मतलब भी समाप्त करना होता है। दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम है भैया, ध्यान रखना। ठीक है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। थोड़ा डिफरेंट है वर्ड, पर सिनोनिम में आ सकते हैं। प्लंडर माने क्या होता है कि प्लंडर का मतलब होता है लूट मार करना। क्या होता है भैया? लूट मार या लूट, उसे बोलते हैं प्लंडर। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो एक आंसर होता है इफेश। आपने सुना होगा इफेश मतलब होता है मिटाना, EFFACE। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है 8, नो लॉन्गर इन एक्सिस्टेंस और यूज। करा कि जो एक्सिस्टेंस और यूज होगा, अब जो आज के समय में क्या ना हो, मौजूद ना हो, जो मतलब पुराना हो गया हो, ठीक है ना, उसे तो बोलते हैं नो लॉन्गर इन एक्सिस्टेंस और यूज, यूज में ना हो अब, तो उनसे क्या बोलते हैं भाई? चलिए देखते हैं, बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले लिखा हुआ इनविंसिबल। इनविंसिबल हो सकता है विच कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसे हराया ना जा सके। तो ये हमारा नहीं होगा, इसे हराया ना जा सके, न हारने वाला, न हारने वाला, डेट्स कॉल इनविंसिबल। डिलीट आप जानते हैं, खत्म, मिटा देना, डिलीट तो नहीं होगा। इनएफिशिएंट, देखिए एफिशिएंट माने होता है जो आप किसी काम को करता है, इनएफिशिएंट किसी काम को करने में सक्षम ना हो, तो असक्षम हम इसे बोल सकते हैं। तो ये तो बड़ा आसान से वर्ड हो गया, यहाँ से तो आप आराम से पता लगा सकते थे। और ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का मतलब होता है भाई पुराना, जो अब यूज में ना हो। इट विल बी अवर करेक्ट आंसर। देखिए ऑप्शन अगर आपके 2-3 ऑप्शन को आप क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, तो आप अच्छी चीज़ों को ना भी पता होगा तो भी कर सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अगला वर्ड आपके सामने, टू विलिंग टू ओबे अदर पीपल। टू विलिंग टू ओबे अदर, देखिए टू मतलब इतना विलिंग, इच्छुक हो, टू ओबे अदर पीपल, करा कि ऐसा व्यक्ति जो किसी का काम करने का बहुत ही इच्छुक हो, उसे क्या बोलते हैं भाई? देखिए उसे क्या बोलते हैं। देखिए अब ऑप्शन देखते हैं, सारे ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, सबको एसएससी ने पूछा है। देखिए सब्लिमेट का मतलब क्या होता है? सब्लिमेट एक केमिस्ट्री की टर्म है। सब्लिमेशन आपने सुना होगा, किसी चीज़ को शुद्ध करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जब हमारा मिक्सचर होते हैं, आपने पढ़ा होगा मिक्सचर, है ना, तो चीज़ों को अलग करने के लिए सब्लिमेट का हम यूज़ करते हैं। तो सब्लिमेट को परिशुद्ध करना, किसी को क्या करना भैया? परिशुद्ध करना। तो इट विल नॉट अवर आंसर। सब्लिमेट का तो मतलब नहीं निकलता। सब्जुगेट, देखिए सब्जुगेट बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। सब्जुगेट का मतलब होता है अधीन करना किसी को अपने, किसी को अगर आप अपने अधीन कर लो तो सब्जुगेट बोलते हैं भाई। तो इट विल नॉट अवर आंसर। सबल्टर्न, सबल्टर्न क्या होता है? सबसे अंडर मोस्ट, सबसे नीचे की कोई चीज होती है उसे बोलते हैं सबल्टर्न, सबसे नीचा। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो एक हमारा ऑप्शन बचता है सबसर्विएंट। सबसर्विएंट होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो टू विलिंग हो, बहुत ज़्यादा इच्छुक हो किसी की आज्ञा मानने के लिए। चलिए भाई, समझ में आ रहा होगा, मैं होप करता हूँ सबको। चलिए बड़े भैया, बड़ी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करना भाई। ठीक है, ये आपके लिए रामबाण होने वाली है। आने वाले किसी भी एग्जाम में जो मैं पढ़ा दूँगा उससे बार आपको मिलेगा नहीं, ये फैक्ट है, गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। बस विश्वास करें और पढ़ते रहें भाई। ठीक है, और एक बार फिर कह रहा हूँ, उनसे पढ़ें जो खुद सिलेक्टेड हो भाई। झोला छाप बहुत घूम रहे हैं, उनसे क्या करो, अपनी वो दिखाओ हमें कि तुमने कौन सा एग्जाम निकाला है। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। टू डेस्ट्रॉय कंप्लीटली, ओके, एक मिनट भाई, एक मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। टू डेस्ट्रॉय कंप्लीटली, किसी चीज़ को खत्म कर देना पूर्ण तरीके से क्या बोलते हैं भैया? देखिए पूरी तरीके से किसी चीज़ को खत्म कर देने को हम क्या बोलते हैं, जरा एक बार देखते हैं इसे ध्यान से। ठीक है, तो इसके लिए एक वर्ड दे रखा है आपको, डोडल। डोडल का मतलब क्या होता है? देखिए डोडल का मतलब होता है आपका समय नष्ट करना। हम किस चीज़ के पीछे अपना समय नष्ट करते हैं? वेस्टिंग टाइम, हम कह सकते हैं वेस्टिंग टाइम। सुस्ती में बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, दैट्स कॉल्ड डोडल। तो इट विल नॉट अवर आंसर। एक वर्ड ब्लस्टर। ब्लस्टर का मतलब क्या होता है? देखिए ब्लस्टर का मतलब होता है धमकी देना, टू थ्रीट समवन। ठीक है, थ्रीट कह सकते हो, ठीक है, या धमकी।
डेट्स कॉल्ड ब्लस्टर, इट विल नॉट अवर आंसर। नेक्स्ट वन लिखा हुआ चाइल्ड। देखिए चाइल्ड बहुत बार पूछा है एसएससी ने। चाइल्ड का मतलब होता है किसी को डांटना। क्या होता है भैया? डांटना। और इसके लिए एक वर्ड और होता है रिबूक। क्या होता है? रिबूक। रिबूक का मतलब होता है किसी को डांटना। इट विल नॉट अवर आंसर। तो एक ऑप्शन आपके पास बचा एनिहिलेट। कौन सा बचा? तो एनिहिलेट विल बी अवर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट देखिए भैया थोड़ी वीडियो लंबी हो जा रही है, वो इस वजह से हो रही है क्योंकि मैं सारे ऑप्शनों को आपसे डिटेल में पूछ कर रहा हूँ। तो आप कमेंट में बताना कि सारे ऑप्शन बताने हैं या नहीं बताने हैं भैया, ठीक है। चलिए, अ पर्सन हु इज़ वेरी सिलेक्टिव, डिसगस्टेड इजली एंड इज़ हार्ड टू प्लीज। एक वैसा व्यक्ति जो जल्दी से ही अपमानित हो जाए, अपना अपमान मान ले अपना, ठीक है, और जिसे समझाना बड़ा मुश्किल हो। जिसे समझाना क्या हो भैया? बहुत मुश्किल हो, उसे क्या बोलते हैं? कई बार ऐसे पूछ चुकी है। देखो सबसे पहले जो लिखा है मिसंथ्रोपी। देखिए मिस लगते ही किसी का हो जाता है उल्टा, और एंथ्रोपो लगता है ह्यूमन बींग के लिए। किसके लगता है? एंथ्रोपो। ह्यूमन बींग को बोलते हैं एंथ्रोप, और मिस माने उल्टा। तो ऐसा व्यक्ति जो टू हेट मैनकाइंड, टू हेट भैया मैन काइंड या ह्यूमन बींग कह सकते हो आप। एक ऐसा व्यक्ति जो मैनकाइंड से नफरत करता हो, मानव जाति से नफरत करता हो। सिलेक्टर तो आप जानते, बताने की जरूरत नहीं है। एम्बिजुअस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एसएससी पूछ चुकी है भैया, इस वाले ऑप्शन को याद रखना। एम्बिजुअस होता है एक ऐसे कोई बात जिसके एक से ज़्यादा अर्थ हो, ठीक है, जो एक बार में समझना है, उसके अर्थ एक से ज़्यादा हो। तो जो रखता हो मीनिंग, एक से ज़्यादा मीनिंग रखने वाले को एम्बिजुअस बोलते हैं। ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा फास्टिडियस। फास्टिडियस मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसे समझाना क्या हो मुश्किल हो, हार्ड टू प्लीज, ठीक है, या डिसगस्टेड ईजिली। तो इट विल बी अवर करेक्ट आंसर, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हम आपके सामने 12, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन। चलिए भाई से पढ़ते हैं। कह रहा कि आर्टिस्टिक तो आप कला, म्यूजिकल जो म्यूजिक होता है, और ड्रामेटिक सारे काम करता है, और इन्हें इंटरप्रिटेशन करता है, इनकी व्याख्या करते हैं ना, आपके सामने प्रस्तुत करता है, उसे क्या बोलते हैं? रिपोर्ट तो नहीं होगा, रिपोर्ट तो आप जानते हैं। इमिटेशन, देखिए इमिटेशन बना इमिटेट से, इमिटेशन का मतलब नकल। क्या होता है भैया? जब किसी चीज़ की कॉपी करते हैं, डेट्स कॉल्ड इमिटेशन। इट विल नॉट अवर आंसर। रिपेरेशन, देखिए रिपेरेशन की अगर बात करते हैं तो रिपेरेशन किससे बना है भैया? रिपेरेशन के बना है रिपेयर से, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या नहीं होगा? आंसर नहीं होगा इसके लिए। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, इसे हम कहते हैं रेंडिशन। और रेंडिशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ की आर्टिस्टिक या म्यूजिकल या ड्रामेटिक को प्रस्तुत करने को क्या बोलते हैं? रेंडिशन बोलते हैं भाई, ठीक है, समझ में आया होगा आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, अ पर्सन हु लिव्स हिज अवन कंट्री इन ऑर्डर टू गो एंड लिव इन अनदर कंट्री। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़कर किसी और देश में रहता है, वहाँ जाकर बस जाता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए दो ऑप्शन है, दोनों में कन्फ्यूजन रहती है, इमिग्रेंट है या इमिग्रेंट है। जो आई से स्टार्ट होता है, एक ई से स्टार्ट होता है। अगर आपका ऑप्शन ई से स्टार्ट होता है तो वो होता है जो व्यक्ति अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाकर बस जाए, तो इसका सीधा सीधा आंसर ये होगा। बट इमिग्रेंट क्या होता है? इमिग्रेंट ऐसा व्यक्ति होता है जो बाहर से आए, जो फॉरेन, जो बाहर से आए दूसरी कंट्री से और हमारे देश में आकर बस जाए, उसे इमिग्रेंट बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना दोनों में भैया, कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है। एक हो एक्सपाट्रिएट। एक्सपाट्रिएट मतलब क्या होता है? ये भी ऐसा होता है व्यक्ति होता है कि प्रवासी होता है, प्रवासी आप जानते हैं, ठीक है। तो एक होता है रिफ्यूज, रिफ्यूजी आप जानते हैं, रिफ्यूजी होता है कौन से? शरणार्थियों को बोलते हैं, जो दूसरे देश में आकर हमारे यहाँ झोपड़पट्टी में रहते हैं शरणार्थी, उन्हें रिफ्यूजी हम बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, डैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। एक ऐसी चीज़ जिसे हम अवॉइड ना कर सके भाई। तो इसके लिए चार ऑप्शन दिए, चारों ही एसएससी ने बार बार पूछे हैं कहीं ना कहीं। तो पहला ऑप्शन दे रखा इनएस्टिमेबल। इनएस्टिमेबल का मतलब विशाल। क्या होता है? विशाल। इसका मतलब होता है भैया विशाल। विशाल या अमूल्य, जिसकी कोई कीमत ना हो, मतलब जिससे ऊंचा कुछ ना हो, उसे बोलते हैं इनएस्टिमेबल, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिख रहा है इनडिफरेंट। देखिए इनडिफरेंट व्यक्ति होता है हु इज स्टोइक इन प्लीजर और पेन। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो तटस्थ होता है, जो उदासीन होता है। कैसा? उदासीन, चाहे खुशी हो चाहे दुख हो, सारी कंडीशन में एक जैसा रहने वाला, उसे बोलते हैं इनडिफरेंट। एक सिनोनिम और है इसका स्टोइक, STOIC, याद रखना। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड है इनफॉलिबल। देखिए इनफॉलिबल इंपॉर्टेंट है। इनफॉलिबल व्यक्ति ऐसा होता है अचूक हो, जो कभी गलती ना करे, ठीक है, जो कभी गलती ना करता उसे बोलते हैं इनफॉलिबल। तो ये तीनों हमारे आंसर नहीं होंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या बचेगा? एक बचा इनइविटेबल। इनइविटेबल वो व्यक्ति होता है जो एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है भाई। चलिए, जिसके बिना काम ना चले। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15,
अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है वॉकिंग इन स्लीप, एक ऐसा व्यक्ति जो कहाँ सोते सोते चलता हो। जैसे आपने वो फिल्म देखी थी एक अक्षय कुमार की आई थी, उसमें लड़की का पापा चलता रहता है सोते सोते हुए, ठीक है ना, वॉल्यूम कम कर पापा जग जाएगा, तो वही है वॉकिंग इन स्लीप। तो वॉकिंग इन स्लीप को क्या बोलते हैं, चलो देखते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा स्लीपी हेड। स्लीपी हेड होता है मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो निद्रालु हो, जो थका थका सा महसूस करता हो, जो सोता सोता सा रहता हो, निद्रालु, तो ये तो नहीं होगा भाई, ठीक है। सोमनोलेंस, देखिए सोमनोलेंस की अगर बात करते हैं, सोमनोलेंस का मतलब भी निद्रालु ही होता है। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। इनसोमनिया, देखिए इनसोमनिया मतलब सोने वाला, और इन लगता ही उल्टा हो गया, इसका मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें आपको नींद ना आए, ठीक है। तो इनसोमनिया एक बीमारी होती है भाई जिसमें नींद नहीं आती, नींद नहीं आना, ये भी कई बार पूछा है एसएससी ने, ठीक है, इंसोम्निया। नेक्स्ट आपके सामने सोमनम्बुलिज्म। सोमनम्बुलिज्म, जी हाँ, वो व्यक्ति होता है जो नींद में चलता है। और इसके जैसा एक वर्ड और है, सोमनीलोकिस्ट। कौन सा है भैया? सोमनी लोक्विस्ट, QUIST। सोमनम्बुलिस्ट वो व्यक्ति होता है भाई जो नींद में बातें करता है, सोमनीलोकिस्ट। ध्यान रखना, नींद में चलने वाले को सोमनम्बुलिज्म बोलते हैं, और नींद में बात करने वाले को बोलते हैं सोमनम्बुलिस्ट, ठीक है। तो भैया मैंने सारे क्वेश्चन 15 आज के जो थे आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं। आपको सभी उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आए होंगे। और 15 क्वेश्चन करके हमने 60 क्वेश्चनों को तैयार कर लिया है, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी भाई, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझना है तो इस लाइन को बार बार पढ़े भाई, ठीक है, जो आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। इस लाइन को बार बार पढ़े, आई कैन, इस लाइन को बार बार पढ़े, आपको क्या करेगी, एनर्जेटिक करेगी। आई कैन, आई विल, बिलीव दैट, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, इसमें विश्वास रखें भाई, ठीक है। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चलो देखिए भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द माय वीडियोस, ठीक है। और पीडीएफ की चिंता ना करें, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आपको सारी पीडीएफ जितने मैंने पहले लेक्चर लिए हैं और ये वाली सबके एक साथ मिल जाएंगी, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी आपसे विदा लेता हूँ, जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे।